जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं मानवाधिकार। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हम देखेंगे इसमें साथियों 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या कहता है साथियों, आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, बताइएगा। पहले का राइट आंसर क्या होगा साथियों? पहले का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो मानवाधिकार परिषद। आप साथियों 2 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। कितने हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग, एक साथ लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर। कब? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। कब? 1993 में इसकी गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या न्यायाधीश। ठीक है, या तो न्यायाधीश हो। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जांच के आधार पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं साथियों, 3 नंबर क्या कहता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी स्थापना इसी समय हुई थी। कब? 10 दिसंबर 1948 में। कब? 10 दिसंबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन जान लेते हैं। ठीक है, ये है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। ये कहां पर हुआ था आपका? तो ये है आपका, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहां पर? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसके उद्देश्य यह है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करना? तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का संधि पत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कहता है। चलो, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानवाधिकार के सिद्धांत प्रस्तुत हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? हमारा मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग बोलेगा तो भाग नंबर 3 में। कहां पर? भाग नंबर 3 में है। अनुच्छेद 1 से 4 भाग नंबर 1 भारत के राज्यों का संघ। अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? नागरिकता। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये आपका 12 से 35 मूल अधिकार। ठीक है, इसके बाद आपका साथियों 35 से लेकर 36 से लेकर 36 से 51 क्या दिया गया है? आपका नीति निर्देशक तत्व, और 51 के क्रम में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब जो है आपकी ये घोषणा हुई थी तो उस समय इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम में आया हुआ है, या उत्तर प्रदेश पुलिस, या जेल वार्डर, या तो यूपीएसआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एलोन रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा साथियों? बी सही होगा। क्या होगा? बी रूजवेल्ट। इसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो यहाँ पर आइए, हम पढ़ाए हैं, सब जानते होंगे आप। ठीक है, ये है रूजवेल्ट। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? एलोन रूजवेल्ट। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें भाग लिए थे हंसा मेहता जी ने भाग लिया था। ठीक है, यही है इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पहला मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तेहरान में 22 अप्रैल से लेकर 23 मई तक 1968 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ये, भारत के संविधान में उल्लेखित नियमों में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का उल्लेखित नहीं है? बताइएगा, कौन सा इसमें से उल्लेखित नहीं है? समान नागरिक संहिता, जंगल का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? बताइएगा, सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 बता चुके हैं। कहां पर हुई थी? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद है साथियों? तो आपके कितने हैं? तो 30 हैं। कितने हैं साथियों? 30। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। इनको बारी बारी से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्यों, क्या कहता है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार अनुच्छेद नंबर 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया है। बताइए, अनुच्छेद नंबर 4 में क्या है? इस सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 4 में क्या दिया गया है? बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो क्या दिया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 में दिया गया है। मतलब 4 माने 4 माने कर सकते हैं चोर, चोरों से गुलामी। ठीक है, तरह से कर सकते हैं गुलामी से स्वतंत्रता। किसमें हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, किसी को दिक्कत है कुछ? बताइएगा। आगे है शिक्षा का अधिकार, किसमें दिया गया है? तो इसके अंतर्गत 26 अनुच्छेद नंबर 26 में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार किसमें दिया गया साथियों? तो अनुच्छेद नंबर 17 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 17 में दिया गया है। आगे है इसके बाद जो भी है विवाह और परिवार का अधिकार, 16 श्रृंगार होता है ब्याह करने के बाद, तो अनुच्छेद नंबर 16 में दिया गया है। बताइएगा। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद इससे संबंधित, सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित। क्या है? गुलामी माने चोर। ठीक है, तो 4 अनुच्छेद नंबर 4। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26, तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, तो 26 अच्छी हो जाएगी, तो 26 माने 26। ठीक है, और निजी संपत्ति 17 अनुच्छेद 17 आपका विवाह और परिवार आपका अनुच्छेद नंबर 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 11। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार अनुच्छेद नंबर 15 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। किस अनुच्छेद में? बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी। ठीक है, आगे है अनुच्छेद ए, क्या दिया हुआ है कि रोजगार का चुनाव करने का अधिकार किसमें दिया गया है? किस अनुच्छेद में? तो आपके अनुच्छेद नंबर 23। इसमें 23 में दिया गया है। ठीक है, निजी संपत्ति का अधिकार बता दिया है, संपत्ति 17 में दिया गया है। और है विवाह और परिवार बता दिए हैं, 16 श्रृंगार करना पड़ेगा, तो 16 में दिया गया है। आगे साथियों, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में सभा करने की समिति बनाने का अधिकार दिया गया है? बताइएगा। सभा करने और समिति बनाया गया है, तो आपके अनुच्छेद नंबर 20 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 20 में दिया गया है। ठीक है साथियों, किसमें? 20 में दिया गया है। आगे है साथियों अनुच्छेद नंबर 24। क्या है इसमें? आपका है विश्राम। क्या है? विश्राम। ठीक है, विश्राम है। इसके बाद आपका लो, एक दोस्त आ गया साथियों, चाबी देना था उसको। आगे है मतदाता, अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है? मतदान। ठीक है, मतदान है। और अनुच्छेद नंबर 25 में आपका है विश्राम। क्या है? विश्राम, या कह सकते हैं अवकाश, विश्राम।
ठीक है, या अवकाश ले सकते हैं आप इसके तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। तो याद करते हैं पहले क्या है, सभा करने की समिति बनाना, मतलब 20 में, कब है 20 में दिया है सभा करने की समिति। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया, मतदान, ठीक है, मतदान कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप 21 साल के होंगे तभी मतदान करेंगे, इस सार्वभौमिक घोषणा में बताया गया है बाबू, ठीक है। तो 21 साल के अनुच्छेद 21 में है। 24 में क्या है, विश्राम, आपको अधिकार है विश्राम करने का, ठीक है, 24 घंटा काम नहीं करना है तो विश्राम, तो अनुच्छेद नंबर 24 में विश्राम हो गया। 25 में विश्राम, 24 में है आपका विश्राम अवकाश, ठीक है। अच्छे जीवन की सुरक्षा, अनुच्छेद 25 में है अच्छे जीवन की सुरक्षा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई साथियों, अच्छे जीवन, ठीक है। अनुच्छेद 25 में है अच्छे जीवन जीने का सबको हक है, ठीक है। अच्छे जीवन दोनों एक ही हो गया था, गलती हो गया था, विश्राम और अवकाश, ठीक है। तो आपके अनुच्छेद नंबर 24, तो आपके अनुच्छेद याद हो गए, ये वाले अनुच्छेद याद हो गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन अनुच्छेद है सब, इनको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएसआई में पूछा था, उत्तर प्रदेश पुलिस के आपका जेल वाटर फायरमैन हुआ था, वहां भी क्वेश्चन ये देखने को मिले थे, और एक आध दो एग्जाम उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद में विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया गया है, बताइएगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर 13 क्या होगा, ऑप्शन नंबर विचार, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर क्या सही होगा, 18, विचार और धर्म दिया गया है अनुच्छेद नंबर 18 में। कितने हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे, आई लव यू सर मेरी जान, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है साथियों, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो रहा है साथियों, अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया है, ठीक है। आपका विचार और धर्म जो दिया गया है आपका 18, ठीक है भैया, 18 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है सब, ठीक है। कहता है 14 नंबर, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार अनुच्छेद के प्रत्येक व्यक्ति विश्राम और आवास, ठीक है, किसमें दिया गया है बताइएगा। विश्राम और अवकाश ले सकता है, अधिकार किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर आपके 24 में, अभी बताए हैं अनुच्छेद नंबर विश्राम, 24 घंटा काम नहीं करना है, विश्राम करना है, ठीक है। आगे है साथियों कि मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद के कहा गया है कि जाति, लिंग और धर्म, भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 2 क्या है, अनुच्छेद नंबर 2 के तहत कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 के तहत कहा गया है साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भारत में कब स्थापित हुआ था, बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 1993 में, कब 1993 में स्थापित हुआ था, 10 दिसंबर 1993। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है, बताइएगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 17 का क्या सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा सामान्य प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 17 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राज्य मानवाधिकार मतलब राज्य में मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट लिखा होगा, राज्य न्यायालय लिखा है, राज्य न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या तो न्यायाधीश हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि मानवाधिकार के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, बताइएगा। कहां पर, तेहरान में, कहां पर किया गया था, तेहरान में किया गया था 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 में तेहरान में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइएगा हमारे साथ एक बार भाई सभी लोग लाइक जरूर करियो भैया, 39 लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होंगे, किसका भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 20 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है, ए, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या तो 70 वर्ष जो पहले पूरा होगा, ठीक है, 3 वर्ष या तो 70 वर्ष जो पहले पूरा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे, बताइएगा। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे, बताइएगा। क्या सही होगा इसका? उच्च न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे, या यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग सम्मान करेंगे, बताइएगा। क्या सही होगा? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसमें UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, मानवाधिकार की टीम आएगी तो उसका सहयोग करना आपकी काम नहीं है, काम उसका काम है अपना करेगी। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन, कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइएगा। कब दिया गया था इसको शांति का नोबेल पुरस्कार? कब दिया गया था? तो 1977 में। कब? 1977 में दिया गया था। कब? 1977 में दिया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? स्थापना पूछे तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? लंदन में। कहां पर? लंदन में हुई थी इसकी स्थापना, और इसको शांति का पुरस्कार दिया गया था 1977 में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कहता है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर बता दो बाबू तो जानेंगे। ठीक है, बता दो, शेरो बताओ भैया। ठीक है, वर्दी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 23 का हम देख रहे हैं कमेंट बाबू। ठीक है, आदर्श जी सी लिख रहे हैं, CA। ठीक है, यादव जी A लिख रहे हैं भैया, C। कोई D लिख रहा है, कोई A लिख रहा है, 23 का A। ठीक है, क्या सही होगा भैया बता दो। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। कैसे इसको याद कर सकते हो? उत्तर प्रदेश में क्या है, कौन जन्मे हैं? कृष्ण भगवान जन्मे हैं, तो कृष्ण से बालकृष्ण नारायण याद कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या है? श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ये पहले जो है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये राष्ट्र के थे। कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, आगे है ऑप्शन नंबर C में क्या है? श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान आपके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के। ठीक है, ये आप ऑप्शन नंबर C में। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लो, कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्या है? रंगनाथ मिश्रा। इनको सबसे पहले रंग लगाया गया था। ठीक है, कोई आदमी आता है नया नया रहता है तो उसको टीका लगाते हैं। ठीक है, तो टीका से कर सकते हैं रंगनाथ राव, ये पहले आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइएगा भैया, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार के कौन है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर C न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। क्या है? अरुण कुमार मिश्र ये है वर्तमान न्याय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइएगा बाबू, कार्यकाल कितना होता है? हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं? 27। ठीक है, 27 है। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, पूजा जी लिख रही हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सर, हाँ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल यही होता है। सदस्यों का कार्यकाल भी पूछे तो यही होगा। कहता है आगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछेगा तो कहां पर है? बताइएगा। आपके जेनेवा। कहां पर? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये क्या है? UNO संयुक्त राष्ट्र बोलेगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क बोल देंगे। ठीक है, रोम किसका मुख्यालय है? आपके कृषि और श्रम संगठन का मुख्यालय रोम है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। लंदन में क्या है? राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद को से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाएगा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर B सही होगा, राष्ट्रपति जी हटाएंगे। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटा सकते हैं? जब तक इन पर जांच नहीं होगी। जांच कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही जांच करेगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बोल दे कि आपका सेवा समाप्त, ऐसा कुछ है नहीं भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साथियों 29 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाएगा। कौन हटा सकता है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और को?
बताइएगा साथियों, कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। आपके दिमाग में राज्यपाल निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्या सही होगा? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, वो भी आपके न्यायाधीश के जांच के ही आधार पर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की कब की गई थी? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में बाबू। कब हुई थी? तो 2002। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के थोड़ा सा बारे में, थोड़ा सा सीख लेते हैं। एक लाइन में है, 2 बार देखोगे आपको समझ आएगा। 2 मिनट वीडियो और समय दे दो भैया, ठीक है। ये है राज्य मानवाधिकार आयोग। चलो, क्या है राज्य मानवाधिकार आयोग? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 के तहत है। किसके धारा? 21 धारा के तहत है। राज्य सरकार करेगी। अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश या सदस्य, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो। नियुक्ति कौन करता है? इनको राज्यपाल नियुक्ति करता है सिफारिश समिति के आधार पर। सिफारिश समिति होती है, देख लो, ठीक है। आगे वेतन, ठीक है। वेतन कौन देता है? तो राज्य सरकार। त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। हटाता कौन है? हटाता है आपका राष्ट्रपति ही, ठीक है। राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन त्याग पत्र देना हो, अपने मन से त्याग पत्र देना हो, तो ये राज्यपाल साहब को दे देंगे, ठीक है। ये है राज्य मानवाधिकार आयोग। अध्यक्ष ये हो गए सदस्य। अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष ये होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या 7 वर्षों का अनुभव हो, कोई एक इसमें से होगा, और एक होगा मानवाधिकार विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये है राज्य मानवाधिकार। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बताया अभी 7 अक्टूबर। कब? 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी में किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लखनऊ में है। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करता है? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, साथ साथ में जांच करता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है साथियों। ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो यही सब है। वीडियो आपने देखा होगा, कैसा लगा हो वीडियो बताइएगा, ठीक है। 30 में कितना आपका सही होगा आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा साथियों कि 30 में हमारा कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ है बताइएगा। किस चैप्टर पर वीडियो चाहिएगा आप बताइएगा। प्रत्येक चैप्टर का 30-30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। हो सकता है तो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट अगर कहते हैं आप लोग, अगर वीडियो ये अच्छी बनी होगी, ये वाली वीडियो अच्छी बनी होगी, हमने देखा नहीं उतना अच्छी तरह से, तो हम जो है प्रैक्टिस सेट इसी तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का लेकर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस का करंट अफेयर भाग नंबर 4। कल आपको सुबह हो सकता है तो देखने को मिलेगा। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद, गुड नाइट। थैंक यू सभी साथियों को, थैंक यू।